पूर्वजों की भी कृपा है। हम ऐसा मानते हैं कि ठाकुर जी की इच्छा हुई है कि श्रीमद् भागवत कथा, और महाराज जी को तो समय महाराज जी ने दिया। हम सब अपने गांव के लोग, परिवार के लोग कृतज्ञ हैं कि ये वो पावन भूमि है जहां महाराज जी ने भी यहीं पर जन्म लिया था। और आज सूर्य की भांति सूर्यकांत जी दुबे आज श्रीकांत दास जी महाराज के रूप में आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। ये सब हम सबके लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है। आपकी पूजनीय माता जी जो आज परिचित के रूप में पूज्य पिताजी श्री रामाश्रय दुबे जी, श्रीमती मिथिलेश दुबे जी आज परिचित के रूप में जो भगवत लीला की है आज हमारे बीच, कितना सौभाग्य है। विनय कांत जी, चंद्रकांत जी, और इससे भी आगे बढ़ के आपको कहना चाहेंगे प्रभु की लीला कि हमारे दादाजी, पूज्य दादाजी स्वर्गीय राम वल्लभ दुबे जी, जिनके सुपुत्र रामाश्रय दुबे जी, स्वर्गीय शिव पल्लव दुबे जी, जिनके पुत्र अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, गजेंद्र नाथ जी, नरेंद्र नाथ जी, वीरेंद्र नाथ जी भी कहीं चित्रकूट में कहीं हैं, कहाँ हैं हम लोगों को खुद ही ज्ञात नहीं है। वो भी कहीं प्रभु के ही दर्शन में लीन हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आज हमारे पूर्वजों को भी, उनकी आत्मा को भी बड़ी शांति मिल रही होगी, बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी। ये ऊपर से भी देख कर, हो सकता है यहाँ विराजमान हो अदृश्य हम देख नहीं पा रहे हैं कि आज ये कितना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है हम सब लोगों को श्रीमद् भागवत कथा के रूप में। हमारे श्रीकांत दास जी महाराज और हम सब स्वयं भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन भूमि पर, भारत भूमि पर, जिन्हें हम भारत माता कहते हैं, हम जन्मे। हो सकता था हमारा जन्म कभी अमेरिका में हो सकता था, रूस में हो सकता था, लेकिन ये ऋषियों की, मुनियों की धरती है, पावन धरती है जहाँ माँ गंगा भी है। ये वो भारत माता है जिसके हम सब सपूत हैं। ये केवल राष्ट्र का एक जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है। मैं महाराज जी से चित्रकूट में इसके पहले मिला था, एक बार अवसर प्राप्त हुआ था हमें, तो हम कहना चाहेंगे कि ये जो भूमि है, ये राष्ट्र हमारे लिए भारत माता के रूप में है। भारत माता हम कहते हैं, अमेरिका को अमेरिका माता नहीं कहते, पाकिस्तान माता नहीं कहते, भारत को भारत माता क्यों? एक तो हमारी जननी, हमारी माँ है, दूसरी गौ माता है, और हमारी गंगा माता है, हमारी जगदम्बा माता है, और हमारी भारत माता। तो भारत माता की को भी आज हम स्मरण करेंगे इस पुण्य अवसर पर। थोड़ा वक्त महाराज जी से निवेदित किया है, उन्होंने अनुमति प्रदान किया है कि देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, ये हमें समझना होगा। ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। कभी आपने भारत के नक्शे की तरफ देखा है? हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर इसका पीठ है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, दिल्ली इसका दिल है, विंध्याचल कड़ी है, नर्मदा कर्दनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जगहें हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण धुलाता है, मलया विजन धुलाता है, पावस के काले केले मेघ इसके कुंतल के सलासी हैं, सूरज और चांद इसकी आरती उतारता है, वसंत इसका श्रृंगार करता है। ये देवताओं की भूमि है, ये आचार्यों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये मनीषियों की भूमि है, ये तीर्थंकरों की भूमि है, ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, इसका कण कण हमें प्यारा है, इसका जन जन हमारा दुलारा है। इसको भारत माता कहते हैं। आप जैसे तपस्वी संत ऋषि महात्मा कितनी बलिदान और तपस्या के बाद, और हम क्या हैं? हम बेभ्रम है, हम महाभारत के संजय नहीं हैं। महाराज जी तो दृष्टि हमें प्रदान कर रहे हैं, पर जीवन में हम कितना अनुसरण करेंगे, लाभ तो उसका ही मिलेगा। आज के इस पुण्य अवसर पर हम आप सबको एक बार जरूर निवेदन करना चाहते हैं कि देखो भैया,
हमने सुना है मन रूपा सतरूपा हब्बा हुब्बा का नाम कि दो ही लोग पृथ्वी पर पहले जन्मे थे, इन्हीं से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। हम चाहे किसी जाति के हों, किसी क्षेत्र को हों, किसी वर्ण के हों, लेकिन हमारा खून एक है, हमारी दो ही आंखें हैं, दो ही कान है, एक ही मुंह है। हम बटे नहीं हैं, हमको बांटा गया है। आप समझने की कोशिश करिए, हम सब भाई भाई हैं। हम किस चीज के लिए लड़ते हैं? खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई कुछ लेकर के नहीं गया। 7 दिन की 7 भागवत में सब कुछ वो प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को जब ज्ञान होता है तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। इसलिए बंधुओं, परिवार हो, समाज हो, मिल करके जुल करके अच्छे कामों को भगवान भी तरसते हैं। महाराज जी कह रहे थे वहाँ चित्रकूट में कि प्रभु भी तरसते हैं कि हमको मानव शरीर मिले। राम जी, कृष्ण जी इसीलिए आए और उन्होंने जीवन के मूल्य स्थापित किए, पर देख करके भी हम नहीं देख पाते हैं, धृतराष्ट्र बने रहते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो हम आपको इस अवसर पर कि आज हमारे श्री कांतदास जी महाराज कब की पावन कृपा है, पूज्य गुरुदेव भी हम सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। परम पूज्य श्री राम शरण दास जी महाराज, हम आपके चरणों में बार बार विनती करते हैं, आपके सारे लोग की तरफ से जो यहाँ पर बंधु उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने भाव अर्पित करें। माला देना जरूरी नहीं है, चरण छूना जरूरी नहीं है। मन से आप सर्वप्रथम हमारे सर्वप्रथम, हाँ बताएं। अच्छा, कोई बात। हम सर्वप्रथम निवेदन करेंगे कि अपने पूज्य गुरुदेव जो व्यासपीठ पर विराजमान हैं, परम पूज्य श्री कांतदास जी महाराज, एक बार आप सब लोग भाव से हर हर महादेव का उद्घोष कर आपके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करें। एक साथ हर हर महादेव, हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अब पुनः निवेदन करेंगे अपने पूज्य रामदास जी महाराज के लिए कि आपके लिए आप लोग करतल ध्वनि से हर हर महादेव का उद्घोष कर स्वागत करें। हर हर महादेव। पिछले 7 दिनों से आज आपको हमारे बीच में अनूप जलोटा के रूप में भाई प्रवीण जी जो यहाँ विराजमान हैं, लगता नहीं होगा हम दूर से सुन रहे थे तो हमने कहा कि अनूप जलोटा जी कहाँ यहाँ पहुँच गए। भाई आपके लिए चाहेंगे कि आपने जो सेवाएं प्रभु बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा, गुरु जी के सानिध्य में आपको वो ऊंचाई प्रदान करे जो अनूप जलोटा जी को मिली है। करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच हमारे गायक सियाराम जी जो कानपुर से यहाँ आपके बीच आए हैं, हम चाहेंगे कि आप इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। चित्रकूट से तबला पर भगवान दास जी हमारे बीच विराजमान हैं, इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। तबला पर ही पवन उपाध्याय जी हैं, इनका स्वागत करें। पैड पर विवेक जी, इनका स्वागत करें। आप जो पूजा पाठ नित्य हो रहा है, अपने आचार्य पूज्य धर्मेंद्र जी महाराज के सानिध्य में हम अनुरोध करेंगे कि इनका भी करतल ध्वनि से आप स्वागत करें। राजू भैया भी यहाँ चित्रकूट से आए हैं जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उनके लिए भी आप करतल ध्वनि से स्वागत करें। और हमारे जो 4 चांद लगाए हुए हैं भजन के रूप में आप उनका इतने दिनों से श्रवण कर रहे हैं, श्री श्याम जी भैया, उनके प्रति भी आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत और सम्मान करें। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे बीच मुंबई से भी चल करके हमारे बड़े भाई श्री राजेश पांडे जी अपने बीच यहाँ उपस्थित हैं। कानपुर के
पुलकित वाजपेयी जी अपने परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि करतल ध्वनि से और भी जो बंधु बाहर से आए हैं, हमको नहीं मालूम है, आप उनका स्वागत और सम्मान करें। इनके साथ ही जो हमारे भाई बंधु शुरू से आज तक पूरे गांव के लोग, सब लोग जिनको मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, यहाँ मौजूद हैं। हम एक बार उनका भी जरूर नाम ले लेंगे। आप सबके लिए एक साथ ताली बजा करके उनका सम्मान कर देंगे। उनका एक नाम है जो यहाँ पर उपस्थित हैं, परम पूज्य आदरणीय रामसभा दुबे जी, अमृतलाल पाचार्य जी नेवड़िया घाट से, हमारे विजय शंकर दुबे जी, श्री दया शंकर दुबे जी, श्री माता अवतार दुबे जी, श्री राजेंद्र दुबे, नवरत्नपुर से आए हुए हैं हमारे पूज्य फूफा जी, श्री पारसनाथ मिश्र जी, हमारे फौजी रहे हैं, देश की सेवा करने वाले पूज्य बालेश्वर दुबे जी जो यहाँ मौजूद हैं, चंद्रमणि मिश्रा जी, आदरणीय श्री शंभू प्रसाद जी पांडे, विनोद कुमार पांडे, विजय शंकर पांडे, आनंद शंकर ओझा जी खुर्दा से आए हुए हैं। एक पत्रकार हमारे बंधु यहाँ उपस्थित हैं और आई के श्री सतीश उपाध्याय जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके अलावा श्री शीतला चरण दुबे जी, श्री शंभुनाथ दुबे जी, श्री शिव कुमार दुबे जी, श्री रमा शंकर दुबे जी, श्रीमती प्रभावती यादव जी जो पूर्व चेयरमैन रही है जिला परिषद की, वो अभी आकर के और ये लोग अभी यहाँ से गए हैं। इन सबके प्रति भी उनका भाग्य है, ठाकुर जी की कृपा है कि उनको ये अवसर प्राप्त हुआ है। और ज्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए हमारे बाकी चाचा जी लोग ही हैं, हमारे दिखे छोटे सबसे भाई हैं राकेश जी, राजेश दुबे जी और हमारे भतीजे, और ये लोग भी सब बनारस से चल के, मेरा प्रभु जी की इच्छा नहीं थी, ये भी बॉम्बे में थे, मैं भी दिल्ली में था आवश्यक कार्य से। मैं चाहता था कि पूरे परिवार के साथ भागवत कथा का श्रवण करें, कुछ और अच्छा होगा, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही थी। उन्होंने हमें कुछ और ही काम शहर का सौंप रखा था, तो मैं दिल्ली में था, आवश्यक मीटिंग थी। कल भी मैं यज्ञ में जरूर रहता महाराज श्री, लेकिन देश भर के धर्मात्मा और दुनिया भर के लोग कल आ रहे हैं। बनारस में देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत सी जिम्मेदारियां हमारे जिम्मे हैं। महामहिम राज्यपाल जी को 2 दिन बाद हमने बुलाया है निवेदन करके, बहुत बड़ी शहर की उसकी मीटिंग है, इसलिए ठाकुर जी की इच्छा है कि हम वहाँ सेवा करें। हम इतना ही उसको समझते हैं और आज हमारा भाग्य है, हमारे गजेंद्र नाथ दुबे जी चाचा जी यहाँ आ गए हैं। आपका आदेश हो रहा है कि कथा का प्रवचन भी प्रारंभ हो, कल यज्ञ होना है, आप लोगों को भी विलंब न हो, आपका समय लिया, इसके लिए आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और व्यासपीठ को आप सभी बंधुओं को जो इतनी दूर से आए हैं और आप सब जो भगवत स्वरूप देवी देवता यहाँ मौजूद हैं, आप सबको प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य श्रीकांत दास जी महाराज से निवेदन करता हूँ व्यासपीठ से कि महाराज जी हमें मार्गदर्शन दें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले और पुनः पुनः अवसर प्रदान करें, जब हम पूरा आसपास के गाँव के साथ बैठ करके, आसपास के लोगों के साथ बैठ करके फिर से भागवत, फिर से राम कथा, फिर से शिव जी की कथा, कृष्ण जी की कथा का आनंद ले सकें, अपने जीवन को धन्य बना सकें। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे राधे। जय तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, सभी लोग भाव से श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार
के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा के चरणार बिंद राधा